आज ये फैसला किया गया है, बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सुपर टैक्स से सुपर महंगाई का इम्कान, बेरोजगारी की तलवार शहरियों के सर पर लटकने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैसले को नागुज़ीर करार देते हुए सनतकारों से कुर्बानी मांग ली। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर टैक्स की शरह 39% तक कर दी। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं, फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। फिर आपको इस किस्म के भाषण नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप तो मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पे लेकर आए थे। जनाब स्पीकर, जो डिफॉल्ट की नहज पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया। चीन ने पाकिस्तान को $2.3 अरब दे दिए। वजीर खजाना की तस्दीक। कौमी असम्बली में मिफ्ता इस्माइल का सुपर टैक्स का दिफा। साबिक हुकूमत पर इल्जामात की बौछार, कहा हमारे सख्त फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मईशत की समझ नहीं आ रही तो मशवरा कर लें, झूठ पर झूठ ना बोलें। सुपर टैक्स मईशत तबाह और बेरोजगारी में इजाफा करेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का इत्तेहादी हुकूमत को जवाब, कहा आवाम को रियायत देने के लिए हम रूस जाते, सस्ती चीजें खरीदते। सुपर टैक्स से स्टॉक मार्केट में सुपर मंदी, ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। कमजोर होते डॉलर ने फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी, जब में 25 पैसे इजाफे के बाद $207.48 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत $209 पर बरकरार। मुल्क का आधा ज़रे मुबादला फुर हो गया। इत्तेहादी हुकूमत के आते ही मईशत पर हमलों की रफ्तार बढ़ गई। तहरीक इंसाफ की सुपर टैक्स समेत बजट में लगाए गए टैक्सों को अदालत में चैलेंज करने की धमकी। असद उमर ने कहा IMF ने हुकूमत को लपा पा दिया है। शेख रशीद ने टैक्स को मुल्क की मईशत पर सुपर हमला करार दे दिया। कहा पहला बजट कागजी था, असल तो अब आएगा। महंगाई में एक हफ्ते के दौरान 1.01% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के अदादो शुमार जारी। 5 लीटर कुकिंग ऑयल ₹122 महंगा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 28.05% तक पहुंच गई। सूरज की रोशनी या लालटेन का करें इस्तेमाल। बिजली अब वारे में नहीं रही। नेपरा रबर स्टैंप इदारे में तब्दील। 1 जुलाई से बिजली फी यूनिट ₹3.50 महंगी करने का फैसला। कराची वालों के लिए 2 दिन में 2 बार बिजली के झटके। अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.27 फी यूनिट का इजाफा। कराची रिहाइश के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार। दुनिया भर के काबिले रिहाइश 173 शहरों की फहरिस्त जारी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत वियना पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपनहेगन। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर ज़ेवरोक शामिल। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात रुकवाने की तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। 143 टाउन कमेटीज, 14 जिला काउंसलर, 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोटिंग होगी। पाकिस्तान नेवी की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 91वीं पाकिस्तान नेवी स्टाफ कोर्स के शिरकत से खिताब। बलूचिस्तान के मसाइल हल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवादर में माहीगीरों से मुलाकात। कहा चीन ने हालिया दिनों में $2.3 अरब कर्ज फराहम किया। मुल्क में सरमायाकारी करने वालों की हिफाजत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस में मुब्तला एक मरीज जाँ बहक। मुतासरा शख्स हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में ज़ेरे इलाज था।
अस्पताल में कांगो से मुतासरा मजीद 3 मरीज ज़ेरे इलाज। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में हर गुजरते दिन के साथ गहमा गहमी बढ़ने लगी। मंडी में लाखों जानवरों की आमद, सबको सेहतमंद और सस्ते जानवरों की तलाश। नन्हे फरिश्ते भी वालिदैन के सामने डट गए। मंडी में खरीदारों और व्यापारों की तू मैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इत्तलात पर फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। तलाश डिवाइस के जरिए जराइम पेशा अफराद तक पहुंचना हुआ आसान। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने मुल्जिमान का डाटा स्मार्ट कर दिया। स्नैप ट्रैकिंग के दौरान मतलूब अफराद का बायोमेट्रिक डाटा चंद सेकंड में सामने आ जाएगा। दुनिया भर में खुशखुशाली का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि खुराक की बढ़ती हुई कमी के सबब कई ममालिक को साल के आखिर तक कहत साली का सामना हो सकता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को हासिल इस्कात हमल का हक खत्म कर दिया। इस्कात हमल को कानूनी करार देने के लगभग 50 साल पुराने फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आइन में इस्कात हमल का हक नहीं दिया गया। रोबना वैड केस के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। मुश्किल में बरादर और हमसाए मुल्क की इमदाद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी। वफाकी वज़ीर सेफ्रान का अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद का ऐलान। कहा, मुश्किल की घड़ी में अफगानों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान में अमन, भारत को एक आंख न भाया। साजिशों के लिए अफगानिस्तान में सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। तालिबान हुकूमत की आमद के साथ भारतीय सफीर काबुल से 9-2-11 हो गए थे। अब तकनीकी टीम भेजकर सिफारती मिशन दोबारा शुरू कर दिया। और फलस्तीनी सहाफ़ी अबू आकिला की कातिल इसराइली फोर्सेस करार। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात में तस्दीक। अल जज़ीरा की टीवी रिपोर्टर को दौरान रिपोर्टिंग टारगेट किया गया। फोर्सेस ने तारुफ की कोशिश के बावजूद गोलियां बरसाकर कत्ल किया।